तो जो गोल्डन रूल है हमारे, जो अमत विनय है, वो संघ के लिए लाभदायक हैं, सभी समण संघियों के लिए सुरक्षा देने का काम करते हैं। तो वो गोल्डन जो नियम है, उनमें पहला नियम है केवल समण। यानी समण संघ जो है वो केवल समणों का है, इसलिए यहाँ इस संघ में बमण की कोई एंट्री नहीं है। अगर कोई बमण गलती से जुड़ जाए तो वो स्वयं ही चला जाए, क्योंकि यहाँ उसके लिए कुछ खास विशेष नहीं है। ये संघ केवल समणों के लिए है, समणों के हित के लिए है, समणों के लाभ के लिए है। क्योंकि सताए हुए जो हैं वो समण हैं, जो शोषित हैं यहाँ वो समण हैं। तो इसीलिए ये केवल समणों का है। समण अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए यहाँ काम करते हैं। यहाँ वमनों का कोई लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ केवल जो पहला जो रूल था कि केवल समण, तो यहाँ केवल समणों का संघ है और समण ही यहाँ आ सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा रूल है चंदा कभी नहीं। तो चंदा जो है वो एक किस्म की बीमारी है, और चंदे ने अधिकतर अधिक संगठन बना डाले, क्योंकि चंदे के कारण ही, पैसे के कारण ही लोगों में टूट फूट होती रही, संगठनों में टूट फूट होती रही, संगठन 1 से 2, 2 से 4 और इस तरह से बढ़ते रहे और परिणाम कुछ नहीं आ पाया। तो इसलिए यहाँ चंदा बिल्कुल भी नहीं है। समण संघ अपने व्यक्ति के का स्वयं का खर्चा यहाँ खुद उठाता है और अपना वहन करता है खर्चा, और इस यहाँ पे समण संघ का कार्य चलता है। इससे एक फायदा और भी होता है कि एक तो हमें आदत बनती है कि हम जो मांगने वाले हैं, अब हम अपना स्वयं का खर्चा खुद उठाते हैं, तो हम में स्वाभिमान जागता है, हम स्वाभिमानी अपने आप को महसूस करते हैं। तो यहाँ चंदे का कोई रोल नहीं है, और अगर कोई चंदा यहाँ लेने आता भी है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ चंदा नहीं होता। तीसरा जो रूल है वो है जाति का अभ्यास यहाँ कभी नहीं होगा। तो जाति जो है वो भी एक किस्म का रोग है, एक भयानक बीमारी है, जो हमारे मूल निवासी समाज में, हमारे समण समाज में बहुत घर कर चुकी है। उसके कारण भी हम लोगों में टूट फूट होती है, क्योंकि जातियों के कारण हम एक दूसरे को छोटा आंकते हैं, कमतर आंकते हैं, कम बुद्धि का आंकते हैं, या फिर उसे आर्थिक रूप से भी कमजोर आंकते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर जो मतलब ऊंच नीच और भेदभाव पैदा हो जाता है। तो हम कोई अपने आप को बड़ा मानता है, जो बड़ा मानता है तो उसकी नजरों में कितने लोग अपने आप छोटे हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ समानता की बात है, इसलिए जाति का अभ्यास यहाँ नहीं होता। और जाति वैसे भी पुरातन समय में जाति थी ही नहीं। यहाँ जो काम किए जाते थे उसी को जाति का नाम देकर हमें जातियों में डिवाइड कर दिया गया था। तो आज हम ये जान चुके हैं कि जातियां यहाँ नहीं थी, इसलिए यहाँ जाति का कोई अभ्यास नहीं है, और इस रोग को भी समण संघ ने दूर कर दिया है। ये भी एक भयानक बीमारी थी जो समाप्त हो गई है। और चौथा जो रूल है वो है केवल संघवाद। तो ज्यादातर चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, उनमें क्या होता है, संघवाद मतलब वो चलता है, भेदभाव चलता है, कहीं परिवारवाद चलता है, कहीं व्यक्तिवाद चलता है। इस तरह से जो ये वाद चलते हैं वो भी हमें एक दूसरे से भिन्न कर देते हैं, एक दूसरे से जुदा कर देते हैं, एक दूसरे में भेद पैदा कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई वाद नहीं है किसी भी तरह का, ना कोई व्यक्तिवाद है, ना कोई भाई भतीजावाद है, ना कोई परिवारवाद है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब समण संगी हैं और सब परिवार हैं, सब एक परिवार हैं, और सब मिलकर एक संघ बनते हैं। और संघ यहाँ पर केवल संघवाद चलता है, और संघ ही सबको निर्देश देता है, संघ ही सबको आदेश देता है, और संघ ही अपना सारा खुद कार्य करता है। तो यहाँ केवल संघवाद है। पांचवा जो रूल है हमारा वो है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। और ये सबसे बड़ी, सबसे भयानक बीमारी हमारे समाज में जो फैली हुई थी, जो जिसको संघ ने समाप्त किया है। क्योंकि इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती थी। इसके कारण भी हजारों लाखों संगठन बने हैं, क्योंकि सबको सम्मान की भूख जाग गई है, सबको मंचमाला की भूख जाग गई, सबको पद प्रतिष्ठा की जरूरत महसूस होने लगी, हर कोई अपने नाम की वाहवाही चाहने लगा, और इसलिए ये संगठन बनते चले गए। और
अपनी वाहवाही कराने के चक्कर में, अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में दूसरे को कमतर आंकने लगे और लोगों को चंदे के नाम पर भी लूट खसूट करने लगे। तो इस तरह इस जो भयानक रोग था, इसको भी यहाँ संघ ने समाप्त किया कि यहाँ मंचमाला और प्रतिष्ठा नहीं होगी। यहाँ केवल संघ आसन होता है, जिस पर जिसको अपनी बात रखनी है तो वो उस आसन पर बैठता है, अपनी बात रखने के बाद बाकी सामान्य लोगों में जाकर बैठ जाता है। यहाँ सब इक्वल हैं, यहाँ सब किसी को विशेष तौर पर मंचमाला या प्रोवाइड नहीं किया जाता, या किसी भी तरह की मतलब विशेषता उसके लिए नहीं दिखाई जाती। यहाँ व्यक्तिवाद बिल्कुल भी नहीं है। और छठा है पंजीकरण कभी नहीं। तो जो 120 करोड़ लोग समण हैं, इतने लोगों का पंजीकरण कभी नहीं होता। पंजीकरण होता है अपनी निजी वस्तुओं का, और संघ जो है या जो 120 करोड़ लोग हैं वो निजी वस्तु नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ इनका पंजीकरण नहीं हो सकता। पंजीकरण अपनी विशेष वस्तुओं का होता है, अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं का होता है, चाहे वो कार हो, मोटर, बंगला, गाड़ी, जमीन जायदाद, खेत खलिहान, कुछ भी ऐसी चीजों का पंजीकरण हो सकता है, मगर इतने लोगों का पंजीकरण नहीं हो सकता। पंजीकरण करेगा कौन? इतने लोगों का पंजीकरण इसलिए संभव नहीं है, इसलिए संघ का पंजीकरण नहीं हो सकता। पंजीकरण संगठनों का होता है और मतलब व्यक्तिगत चीजों का होता है, तो संघ में पंजीकरण नहीं है। सातवां जो गोल्डन रूल है कि संघ आदि से सबसे ऊपर, यहाँ किसी व्यक्ति का या किसी पद जो पदासीन लोग हैं, जो मतलब बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हैं, उनका मतलब यहाँ कोई ऐसा वो नहीं चलता। यहाँ तो केवल सब लोग जब मिलके जिस चीज को डिसाइड करते हैं, और जो चीज मतलब डिसाइड होती है वो लोगों के हित में होती है, लोगों के कल्याणकारी होती है लोगों के लिए, उस चीज को संघ आदेश करता है कि ये सबके लिए मान्य होगी। जैसे कि ये गोल्डन रूल सबके लिए लाभदायक हैं, सबके लिए कल्याणकारी हैं, संघ को मजबूत करने का काम करते हैं, और इन्हीं गोल्डन रूलों के माध्यम से हमारे बच्चों की रक्षा सुरक्षा की गारंटी भी निश्चित होती है। इसीलिए संघ ने ये आदेश दिया कि ये गोल्डन रूल सभी समण संघियों को मान्य होंगे। तो यहाँ संघ का आदेश चलता है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश नहीं चलता। और आठवां जो रूल है हमारा, वो है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। 120 करोड़ लोग राजनीति में नहीं जा सकते, हाँ, लेकिन जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पर कोई पाबंदी है, जो उनको बाध्य नहीं किया जाता है रुकने के लिए। जो अपने राजनीति में जाना चाहता है, जो इच्छा रखता है, वो खुशी से जा सकता है। अगर वो समण संघ से परमिशन लेकर जाता है, अनुमति लेकर जाता है, तो और अच्छा है। बस इतना होता है कि वो एक मतलब एक्टिव कार्यकर्ता संघ में नहीं रहेगा, सदस्य हमेशा रहेगा लेकिन एक्टिव नहीं रहेगा। तो राजनीति में भी मतलब जाया जा सकता है, लोग जाना के इच्छुक हैं तो वो जा सकते हैं। और जो 9वां गोल्डन रूल है हमारा कि संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। तो ऐसा हमने पहले भी देखा, अपने जो इतिहास में हमने पढ़ा, जाना, समझा, हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने हमें बताया कि हमारा जो मतलब संघ में जो घात हुए तभी हमारा संघ टूटा और टुकड़ों में बिखर गया, जिसके हजारों लाखों टुकड़े हमारे संगठनों के रूप में देखे जा रहे हैं। तो ये जो घात लगाने वाले लोग हैं, जो पीछे से चुगली करते हैं या संघ को नुकसान पहुंचाते हैं या संघ को तोड़ने का काम करते हैं या तरह तरह की ऐसी कोई गतिविधि करते हैं जिससे संघ को नुकसान पहुंचता हो, तो ऐसे लोगों की संघ में वापसी नहीं होगी, क्योंकि पहले भी हमारा संघ इसी तरह से टूटा था। तो अब ये रूल बनाया गया है, ये नियम बनाया गया है कि संघ में संघातक की वापसी कभी नहीं होगी। और जो 10वां गोल्डन रूल है जो आज मुझे बताना है, वो 10वां गोल्डन रूल अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो ये 9 रूल हैं वो 10वां इनकी सुरक्षा करने के लिए है। एक किस्म से उनकी चाबी है, वो ताले की चाबी है, जो हमारे 9 गोल्डन रूल हैं जो मैंने अभी आप सभी को यहाँ बताए हैं। तो जो 10वां गोल्डन रूल है वो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में या अपने देश में या सभी सारी दुनिया में मतलब 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो है जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं,
उदाहरण के तौर पर हम किसान को ले लेते हैं या किसी कपड़े बुनकर को ले लेते हैं जो कपड़े बनाने की काम करते हैं। तो इस तरह से जो मतलब मेहनत करते हैं, तो किसान जब काम करता है तो दिन रात अपनी खेती में काम करता है, फसल में अपना फसल उगाता है, बीज बोता है, सर्दी गर्मी में उसकी रखवाली करता है और जब फसल तैयार होती है तो उसे मार्केट में बेचता है। इतनी मेहनत करने के बाद जो उसकी कीमत लगाई जाती है वो मात्र 10-20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लगाई जाती है और जिसको वो बेचता है, जिसको वो देकर आता है, वही व्यक्ति उसे आगे 70, 80, 90 या 100 रुपए किलो तक में भी बेच देता है। तो मेहनत जिसने की उसको क्या मिला? उसको कुछ नहीं दिया गया, उसका मेहनताना भी उसको पूरा नहीं मिला, लेकिन जो बीच का दलाल था उसने सारी उसकी मेहनत की कमाई खाई और साथ साथ उसका जो नाम था वो भी खा लिया। यानी कि अगर किसी ने चावल उगाया है तो उस चावल का नाम अब चावल नहीं रह गया, ना वो किसान का रह गया, अब वो बासमती हो गया या तरह तरह के नाम से वो जाना जाने लगा। यानी उसको नाम भी अपना दे दिया और उसकी जो मेहनत की जो कमाई थी वो भी उसने खा ली। तो ये नियम ऐसा बना और ये बनाया किसने? अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों ने बनाया। तो जब नियम टूटा तो ये काम हुआ कि जो जिसने मेहनत की उसको उसका मेहनताना पूरा नहीं मिला और वो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया। तो हमारे देश के जो किसान थे इस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर होते चले गए। तो ये नियम जो बनते हैं वो नियमों का बनाना एक अलग चीज होती है और जो नियमों का पालन करना, उनको सुरक्षा देना, उन्हें नियम से मतलब उनको अनुसरण करना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। नियम तो कोई भी बना लेता है, लेकिन उनको रखना, उनको संभाल कर रखना, उनका अनुकरण करना, उनका पालन करना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर हम देखें तो बुद्ध के भी नियम थे, बुद्ध ने भी अपने संघ के लिए नियम बनाए थे, लेकिन वो नियम भी धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। इसलिए बुद्ध का संघ भी बिखरता चला गया, टूटता चला गया। क्योंकि जब नियम है, अगर जब नियम सुरक्षित रहेंगे, लोग उन्हें सही ईमानदारी से मानते रहेंगे, लोग उनका अनुसरण करते रहेंगे, तो संघ हमेशा मजबूती से चलता रहेगा और सबको रक्षा, सुरक्षा, उन्नति, प्रगति देता रहेगा। लेकिन जब नियम टूटने लगेंगे तो फिर सब कुछ टूटता चला जाएगा, संघ टूटता चला जाएगा और सबकी रक्षा, सुरक्षा, विकास, उन्नति, प्रगति सब कुछ समाप्त होती चली जाएगी, सब खतरे में आ जाएगा। और आज यही हमारे देश में हमें देखने को मिल भी रहा है। दुनिया में बाबा साहब ने भी मतलब संविधान बनाया और संविधान के भी नियम थे, लेकिन उन नियमों को भी आज तक लागू नहीं किया गया, उन नियमों को भी आज तक अनुकरण नहीं किया गया, उनका भी अच्छी तरह, पूरी तरह। अगर पूरी तरह से उनका अनुसरण किया गया होता, उनको पालन किया गया होता, तो आज देश की दशा और दिशा दोनों कुछ और नजर आती। तो दुनिया में जितने भी संविधान बने हैं, शुरुआत में लोगों ने अच्छे तरीके से, अच्छी नियत से, ईमानदारी से बनाए, लेकिन बाद में उन नियमों को लोगों ने तोड़ दिया, इसीलिए संविधान गलत साबित होते चले गए। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो 10 सुनहरे नियम हैं वो अमर हैं और इन पर चलने वाले लोगों के बच्चे हमेशा सुखी रहेंगे, सामाजिक सुरक्षा हमें मिलती रहेगी, हम खोई हुई अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य फिर से प्राप्त कर सकते हैं, हम फिर से अपना जो पहले जैसा हमारा जो देश था ऐसा हम अपना देश पा सकते हैं। अगर हम देखें तो प्रकृति में अगर हम नजर उठाकर देखें तो सभी के अपने अपने संघ हैं, हर जानवर के, हर कीट पतंगे के अपने अपने संघ हैं। जो संघ में है वो सुरक्षित हैं और वो आज भी बने हुए हैं, और जो संघ में नहीं है उनकी जो मतलब समाप्त हो चुके हैं, उनकी प्रजातियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि उनके संघ टूट गए तो उनका जो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो यहाँ जो संघ में रहते हैं वो जीतते रहते हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो ये संघ है ये हमें रक्षा, सुरक्षा तभी देगा जब हम इनका अच्छी तरह से, ईमानदारी से पालन करेंगे और इसे लगातार अपनी आने वाली पीढ़ियों को देते रहेंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका इसी तरह ईमानदारी से पालन करती रहेंगी, तो हम सुरक्षित रहेंगे। और संघ ही इस चीज की गारंटी देता है। संघ ने ही पहले बचाया था और संघ ही हमें आज बचाएगा। तो हमें संघ में रहना है और संघ का काम बस यही है कि जुड़ना है और जोड़ना है, और जितने भी हमारे 120 करोड़ जो समण भाई बहन है उन सबको संघ में लाना है और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों के भविष्य को
सुरक्षित करना है। जब जब जुड़े थे तब तब जीते थे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। और आज हम जुड़ रहे हैं तो आज हम जीतने के रास्ते पर कदम बढ़ा चुके हैं। हमारा जीतना निश्चित है क्योंकि हम संघ में हैं और हम संघ के नियमों का पालन कर रहे हैं, उन नियमों को साथ लेकर चल रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को अब यहीं समाप्त करूंगी। अगर मैंने अपने कथन में कुछ गलत कह दिया हो, कुछ मेरे मुंह से गलत निकल गया हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।